अदाकारी का शौक तो मुझे बिल्कुल नहीं था और ना मैं ये सोच सकती थी कि आई कांट डू दिस। बस अल्लाह की तरफ से ये मौका मिला और मैंने इसको अवेल किया। वही अदाकार हैं, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, प्रोड्यूसरों के, डायरेक्टरों के। नरम दिल भी हूँ, कभी कभी कहीं सख्त भी होना पड़ता है तो हो जाती हूँ। बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं जिसमें सबा फैसल सर फहरिस्त हैं, नुमान इजाज हैं। तो हफशन का किया, फिर मैंने माँ का किया, फिर हमसाई, फिर वो नहीं होती तीली लगाने वाली औरतें, वो मुझे बहुत करेक्टर मिलते हैं। बहुत थोड़ा काम मिलता है और बल्कि ना मिलने होने के बराबर कि आप अपना घर नहीं चला सकते। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाज़रीन करम, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ पाकिस्तान टेलीविजन, पाकिस्तान फिल्म और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की वो सीनियर अदाकारा मौजूद है जिन्होंने शोबिज़ के लिए अपनी लाइफ को वक्फ कर दिया। शोबिज़ में काम करने के लिए इन्होंने अभी तक शादी नहीं करवाई, अभी तक सिंगल है। सो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मैडम कशमाला कंदील साहिबा। आइए हम इनसे बात करते, प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। मुझे बताइएगा आपने अदाकारी का आगाज कैसे किया, कब किया और किस तरह से आपके दिल में शौक पैदा हुआ इस फील्ड में आने का? बात ये है कि अदाकारी का शौक तो मुझे बिल्कुल नहीं था और ना मैं ये सोच सकती थी कि आई कांट डू दिस। बस अल्लाह की तरफ से ये मौका मिला और मैंने इसको अवेल किया। टीवी स्क्रीन तक पहुंचने का सफर कैसा था? अच्छा रहा, कोई ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ी, इजीली हर चीज हो गई। हालांकि उस वक्त वो तो एक ही चैनल था और लोगों को बड़ी मुश्किलात आती थी। बस ये कुदरत की तरफ से एक चांस था जिसको मैंने बहुत खुश दिली से अल्लाह की तरफ से कबूल किया और मैंने इसमें काम कर रही हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा इस दौरान सबसे बड़ी रुकावट क्या थी आपके लिए? रुकावटें तो देखें आती रहती हैं लाइफ में, लेकिन इस फील्ड में रुकावट से ये थी कि जरा काम मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। मसलन ये कि जाहिर आपको पता है कि हर फील्ड में मुनाफली होती है। सो हमारी इस फील्ड में भी बहुत मुनाफली है। वही अदाकार हैं, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, प्रोड्यूसरों के, डायरेक्टरों के, इनके ये लोग आगे आगे होते हैं और जो नए लोग होते हैं उनको चांस मुश्किल से देते हैं या काम नहीं देते तो पेमेंट नहीं सही देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पेमेंट से तो कोई गर्ज नहीं था, मुझे ये था कि काम है, काम होना चाहिए और बंदे को इन रहना चाहिए। तो मैंने माशाल्लाह हर तरह के करैक्टर किए। आपको बचपन से ही अदाकारी का शौक था या बचपन से क्या प्लान थे आपके? बचपन से तो देखिए हमारा जो वो दौर था बड़ा सादा था। उसमें तो सिर्फ हम पढ़ते थे और ये होता था कि हाँ क्लास में अच्छे नंबर लेने, अम्मी ना डांटे, बाबा ना डांटे, बस ये होता था और कोई एम्स तो कोई नहीं था। शौक मुझे शायद थोड़ा बहुत हो, कंपेयरिंग का बहुत शौक था मुझे। अच्छा इसके अलावा और क्या क्या शौक थे आपको बचपन से? बस घूमने फिरने का शौक जो होता है यंग एज में लड़कियों को। ज़रा मैं अपने घर में अपनी दोनों बहनों से बड़ी डिफरेंट थी, तो यकीन करें राना साहब मेरी वालदा ना मुझसे डर गई थी। मैं उन दोनों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी और बहुत ही आज़ाद ख्याल, लेकिन मैं हमेशा अपनी लिमिट्स में रही। तो मेरी माँ मुझसे डर गई थी कि मेरी दो बच्चियाँ तो बहुत शादी सी हैं, ये कहाँ से आ गई मेरे घर में। अच्छा मैडम मुझे बताइएगा आपने शोबिस की फील्ड को अपनी उम्र का कितना अरसा दिया? मैंने माशाल्लाह 27 ईयर्स, 27 साल का अरसा आपने इस फील्ड को दिया। मुझे बताइएगा अब तक जितने भी आपने किरदार अदा किए इस इंडस्ट्री में, सब में से आपका पसंदीदा, आपका फेवरेट किरदार कौन सा था और कौन सा है? हाँ जी, वो डॉक्टर का और माँ का, क्योंकि दोनों ही रियल लाइफ में भी बड़ी जिम्मेदारी के करैक्टर हैं और कैमरे के पीछे भी। वैसे तो आपने इसके अलावा भी आपने बहुत से किरदार अदा किए होंगे। कौन सा ऐसा किरदार रहा आपकी फील्ड का जिसको अदा करते हुए आपको बार बार मेहनत करनी पड़ी? ऐसा तो कोई नहीं था, लेकिन एक करैक्टर था जिसमें मुझे हफशन का सीन दिया गया था। और बस वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उसकी उस तरह का ड्रेसअप होना, उस तरह की हेयर लगाना, उस तरह की लैंग्वेज बोलना, लेकिन फिर भी बस हो गया। अच्छा मैडम मुझे बताइएगा शूटिंग के दौरान कोई ऐसा वाकया पेश आ गया हो जो बड़ा दिलचस्प हो और जिसे अभी तक आप बुला ना सकी हो? जी बिल्कुल वाकया तो देखे पेश आते ही हैं, कैमरे मतलब ऑफ द रिकॉर्ड भी, ऑफ द कैमरा भी। वो एक दफ़ा तो मैं एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग थी, तो मैं उस ड्रामे में हीरोइन का रोल था मेरा, और मैंने बिल्कुल मेरे सामने जो मेरे हीरो
हीरो थे उनकी सांस की जो स्मेल थी ना, बेड स्मेल, वो मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी और उस चक्कर में ही मैंने 22 टेक ले ली। तो बस ये मुझे नहीं भूलता कि मैंने हालांकि 1 या 2 टेक में मेरा ड्रामा हो जाता है सीन। अच्छा, दूसरा ये कि कंपेयरिंग से रिलेटेड था। एक दफ़ा कंपेयरिंग कर रही थी। बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट होते हैं, दिल करता है सभी को अकोमोडेट करे, कोई भी ना दिल से शिकता हो दिल टूटे, आई मीन टू से कि उसका दिल ना टूटे। दिल टूटे से याद आ गया, वो एक अल्फाज भी है कुछ इस तरह से, दिल टूटा है लेकिन हंसना सिखा गया। आप भी हंसती रहती हैं हमेशा, इसके पीछे क्या वजह है? आपका भी कभी दिल टूटा है? नहीं, दिल तो नहीं टूटा, शायद मैंने तोड़ दिया हो किसी का, लेकिन ये कितनों के दिल तोड़े अभी तक आपने? हो सकता है भी तोड़ दिया हो किसी को। और जब आप मजीद यंग थी, जब आप ज्यादा खूबसूरत थी, तब आपको ऑफर्स होती थी शादी की? बहुत सारी होती होंगी। बिल्कुल होती थी, 1-2 तो बहुत ही सीरियस थे, बट मैं सीरियस नहीं थी। मसलन क्या कहते थे वो? बस शादी के लिए कहते थे। वो कहते थे ये लो चाबियां, ये लो सारा कुछ, बस एक बार हाँ कर। नहीं, बस तरीके से बाद में पता चलता था वो दूसरी चाबियां थी वो पाने प्लास ऑफर देखे जब लड़की फील्ड में आती है और वो जब यंग भी हो और थोड़ी सी शायद खूबसूरत भी हो, तो ऑफर्स तो आती हैं। उसमें कुछ नॉन सीरियस लोग भी आपको मिलते हैं, कुछ सीरियस भी। तो मुझे भी बड़े 1-2 तो सीरियस लोग मिले, बट मैं सीरियस नहीं थी, तो ये दुख है। ठीक हो गया। अच्छा, आप हमेशा से ही इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहती हैं? जी बिल्कुल, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराहट एक सदका जारिया भी है। दूसरे आपकी टेंशन तो रिलीज होती है, अगले की भी होती है। कशमाला कंदील साहिबा कैमरे के पीछे कैसी हैं? बहुत नरम दिल भी हूँ, कभी कभी कहीं सख्त भी होना पड़ता है तो हो जाती हूँ। कैमरे के पीछे भी आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहती हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है। फारग वक्त में आप क्या काम करती हैं? विंडो शॉपिंग होती है या घरदारी या वॉक करती हूँ। फारिग टाइम में तो यही होता है, वॉक बहुत ज़रूरी है, वॉक करना चाहिए हम सबको। शोबिस की फील्ड में आपको 27 साल हो गए, अब तक आप कितने सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं? बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं, जिसमें सबा फैसल सरफहरिस्त हैं, नुमान इजाज़ हैं और काफ़ी लोग हैं, बहुत सारे हैं। आपका पसंदीदा एक्टर कौन सा है? नुमान इजाज़, इसके अलावा? और बाबर अली। दोनों बहुत हैंडसम हैं और बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज भी, तो बहुत स्वीट नेचर रखते हैं और बहुत ही एक दूसरे की इज्जत करना जानते हैं और दूसरे से इज्जत से बात करना जानते हैं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों को इज्जत देना ही नहीं जानते, तो ये इतने सीनियर आर्टिस्ट होने के बावजूद हर एक से इतनी मोहब्बत और इज्जत से मिलते हैं। अब तक कितने ड्रामे किए आपने? तकरीबन 52। ठीक है। ज्यादातर पसंदीदा किरदार आपका डॉक्टर और माँ का? यस। या मिलता यही था? नहीं, मिलते तो अभी बहुत है, लेकिन डॉक्टर के मुझे बहुत ज्यादा मिले। अच्छा, आपको कैसे कैसे किरदार करने को मिले अब तक इस फील्ड में? एक तो हफ्शन का किया, फिर मैंने माँ का किया, फिर हमसाई, फिर वो नहीं होती तीली लगाने वाली औरतें, वो मुझे बहुत करैक्टर मिलते हैं। आज के ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में आपकी क्या राय है? ड्रामा इंडस्ट्री हमारी बहुत पीछे है। एक तो मोनोपोली है, लाहौर में तो काम है ही नहीं, ठीक है, बहुत थोड़ा काम मिलता है और बल्कि ना मिलने होने के बराबर कि आप अपना घर नहीं चला सकते। सारी जो इंडस्ट्री वो कराची है और कराची वाले पंजाब के लोगों को काम नहीं देते। अच्छा। उनमें तासुब बहुत है। अच्छा, शोबिज में आने वाले नए अदाकारों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? उनके अपने काम पे फोकस करें, इधर उधर की बातों में अपना टाइम और अपनी जिंदगी ना ज़ाया करें, बस अपने काम पे फोकस करें और बड़ी डिवोशन से काम करें। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्में बैनुल-अक़वामी मेयार तक जा सकती हैं, मेयार तक पहुंच सकती हैं? जी बिल्कुल पहुंच सकती है, अगर ये थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करें तो बिल्कुल पहुंच सकती हैं। कोशिश और मेहनत से ही होती हैं ये चीज़ें। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? हाय, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन एक मेन ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे दे। ज़बरदस्त हो गया, अल्लाह पाक आपकी ये नेक ख्वाहिश पूरी करे। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर तो खत्म ही मेरा ख्याल है होने वाला है, अल्लाह खैर ही करे। अल्लाह पाक आपको इसी तरह हंसते मुस्कुराते रखे और आपसे बहुत से लोगों की उम्मीदें हैं, क्योंकि आप हंसती हैं मुस्कुराती हैं, बड़े चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरती हैं आप। शुक्रिया। बात यह है कि टारगेट तो यही है कि जब तक जिंदा है अल्लाह ताला काम करता ही रखे और किसी का मोहताज ना करे, और गोल यही है कि कुछ ऐसा कर जाएं लोगों के लिए जो जिनसे लोगों को फ़ायदा हो और वो मेरे बाद भी मुझे सदका जारिया मिले। अगर आपको अदाकारी के अलावा किसी और फील्ड में जाना पड़े तो किस फील्ड में जाना पसंद करेंगी?
मैं तो बिल्कुल नहीं इस फील्ड को छोड़ूंगी, ये तो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, चाहे लोग इसके फील्ड के बारे में कुछ भी कहें, तो लोगों का काम तो है कहना, लोग तो कहेंगे। तो बात ये कि हाँ, शायद अल्लाह मुझे इस काबिल कर दे तो अपना बिजनेस करूँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में ये सोच है, ये थिंकिंग है कि ये जो शोबिस की फील्ड है, इसमें लड़कियों के साथ बहुत कुछ होता है, लाइक हरासमेंट वगैरह भी हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप खुद सही है और अपनी जगह स्ट्रांग है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाकी लोग तो बातें करते हैं, हर फील्ड में औरत को बुरा ही समझा जाता है। अगर ये बातें तो बहुत हर फील्ड में ही होती है, हर फील्ड में होती हैं, लेकिन ये कि आप अपने ऊपर बहुत डिपेंड करता है, आप अपने आप को किस तरह लेकर चल रहे हैं। अमूमन कहा जाता है कि शोबिस में ज्यादा होती हैं लड़कियों के साथ, एक्ट्रेस के साथ होती है। नहीं, ऐसा सच मैंने तो कभी कुछ नहीं देखा। 27 साल के अरसे में आपने एक बार भी नहीं गलत बात नहीं देखी। क्या समझते कि अगर लड़की की इजाजत ही ना हो कि किसी की मजाल ही नहीं कि वो उसकी तरफ बुरी नजर से भी दे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप स्ट्रांग है ना तो किसी की जरूरत नहीं होती। देखें, पहल हमेशा मर्द करता है, हौसला अफजाई औरत करती है, बस इस बात को याद रखें। ठीक है, प्रोग्राम के लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस सबसे इज्जत और मोहब्बत से पेश आए, एक दूसरे का एहसास करें, क्योंकि अब हमारे अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो एक दूसरे को कोशिश करें कि फ़ायदा पहुंचाएं। फ़ायदा नहीं ले सकते तो फ़ायदा तो दे सकते हैं ना। तो फ़ायदा किसी के लिए अच्छा करें, जो भी कर सकते हो सबके लिए, उसके लिए ज़रूर अच्छा करें। ओके मैडम, बेहद शुक्रिया आपके कीमती टाइम का कि आज के प्रोग्राम का आप हिस्सा बनी और आपने हमें इंटरव्यू दिया। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें हमारे साथ पाकिस्तान टेलीविज़न, फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा कशमाला कंदील साहिबा, नाम तो बड़ा औखा है पर ऐसे याद कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हमने गपशप लगाई। इसी के साथ प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दे इजाज़त। और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।